नमस्कार। सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम। आज शुभ मंगल सावधान में बात होगी किसानों की, किसान आंदोलन की। सरकार का प्रस्ताव नामंजूर करने के बाद पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। कल यानी बुधवार किसानों के साथ सरकार की चौथे राउंड की बातचीत तो नाकाम हुई, पर उम्मीद अभी बाकी है। सरकार एक एक कर कदम आगे बढ़ा रही है। कुछ फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि किसान नेताओं ने इनकार कर दिया है, दिल्ली चलने का ऐलान कर दिया। पर अब भी संभावना बनी हुई है आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए भी पुलिस और सुरक्षा बल पर्याप्त तैयारी कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से किसान आगे बढ़ेंगे तो सुरक्षा बल उन्हें रोकेंगे। सुरक्षा बलों को हाईकोर्ट के फरमान का भी संबल है। अदालत ने किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हाईवे पर जाने से मना कर दिया है। पंजाब सरकार से भी कहा है कि किसी भी एक जगह पर ज्यादा भीड़ जमा नहीं होने दे। एक सरहद है दो राज्यों के दरमियान, इस पार हरियाणा है, उस पार पंजाब। एक तरफ फोर्स है, दूसरी ओर किसान। अब यहाँ से आगे बढ़ने और रोकने की जोर आजमाइश होनी है, क्योंकि किसानों ने तय कर लिया है कि हर हाल में दिल्ली पहुँचना है। ट्रॉली ट्रैक्टर ही नहीं, भारी भरकम मशीनें लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर जुटने लगे हैं। यानी इरादा है कि पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया तो ताकत से ही जवाब दिया जाएगा। किसी भी तरह दिल्ली से पहले हरियाणा का फासला तय किया जाएगा। सामने की तरफ बड़ी संख्या में तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक इसी तरह से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खड़े हुए हैं। और जब तक सरकार और किसान और नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी, इसी तरह से जो किसान है बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। चूंकि बातचीत चल रही थी, इस वजह से किसानों ने खुद ही ये लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि जब तक सरकार और किसान लीडर के बीच बातचीत चल रही है, इसके आगे जो किसान है वो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि अब ये ऐलान हो चुका है कि 21 फरवरी को 11 बजे के लगभग जो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो ऐसे में हरियाणा में ऐसे ही अलग अलग जगह पर बाकायदा कील, अगर ये देखिए तो जो एक पूरी तरह से लोहे की यहाँ पर कंक्रीट जो है तार वो बिछाई गई है, कील बिछाई गई है। एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग के साथ पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, क्योंकि सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी का जो प्रस्ताव दिया था उसे नामंजूर कर दिया गया। किसान नेता सहमत है कि सभी 23 फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। हमारी ओर से कोई प्रपोजल दी नहीं गई है, देंगे भी नहीं। बिल्कुल पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक नूं 11 बजे आपां दिल्ली वाल नूं मूव करांगे। इस तरह किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश अभी तक नाकाम साबित हुई है। चौथे राउंड की बातचीत बेनतीजा होने के बाद सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव नहीं आया। सूरत हाल ये है कि किसान किसी भी हाल में दिल्ली चलने को तैयार है। सड़क से जाएं या नदी नाले से, सारे विकल्प तैयार हैं। हमारे पीछे की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये मिट्टी से भरे हुए बैग्स हैं। एक तरीके से हरियाणा पुलिस ने 13 तारीख को जब किसानों को रबर पेलेट्स और आंसू गैस के गोले से यहां शंभू बॉर्डर पे रोका, तो दूसरी तरफ किसान धीरे धीरे अपनी ताकत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों किसान यहां पे शंभू बॉर्डर पे मौजूद है और किसान यहां पे जोर रहे हैं दिल्ली कूच करने के लिए कल 11 बजे। हम आपको दिखाएंगे इसको। ये जो पुल है, इस पुल के नीचे एक नदी है। इस नदी में अगर आगे बढ़ने की कोशिश किसान करे, इसकी जरूरत इनको इन बैग्स की पड़ेगी। ये मिट्टी के ढरे हुए बैग्स इन नदी में डालने के बाद ट्रैक्टर चला के या पैदल ये किसान आगे जाएंगे और इस तरीके से ये दूसरी तैयारी में लगे हुए हैं। शंभू बॉर्डर का माहौल तनातनी का है। किसान जबरदस्ती आगे बढ़ेंगे तो हंगामा लाजमी है। हालांकि शुभ खबर ये है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन पर सख्त रुख दिखाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों द्वारा बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच करने पर कोर्ट ने कहा कि आप ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा करना चाह रहे हैं। हर नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को जानता है।
लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने साफ कहा कि किसान हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते हैं। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से भी साफ लफ्जों में कहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा न हो। कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये उचित प्रतिबंधों के अधीन है। किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र से हलफनामा मांगा है। सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा मांगा है। अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन उधर शंभू बॉर्डर पर डटे किसान अपनी रणनीति के साथ तैयार है। हाईकोर्ट के आदेश की तालीम कैसे होगी, कहना मुश्किल है। हरियाणा सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ आगे नहीं बढ़े, ये भी तय नहीं। लेकिन कोर्ट के सख्त रुख के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि किसान नेता टकराव से बचेंगे। शंभू बॉर्डर से श्रेया चटर्जी और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसानों की वजह से उपजे हालात में भी मंगल होने की गुंजाइश है, अगर किसान और सरकार दोनों पूरे समीकरण को समझे, दोनों पक्ष ये समझे कि 23 फसलों पर एमएसपी देने के मायने क्या है, कितना खर्च होगा, क्या ये किसी भी सरकार के लिए संभव है, क्या बड़े और विकसित देश भी इस मॉडल को लागू कर पाए हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब में ही इस पूरे आंदोलन का सार छुपा हुआ है। किसान हफ्ते भर पहले जहां खड़े थे, इस वक्त भी वही हैं। पहले भी आगे जाने की जिद थी, अभी भी दिल्ली जाने को अड़े हैं। दावा तो यही है कि जत्था शांतिपूर्ण आगे जाएगा, दिल्ली जाकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाएगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर जो तनाव है वो संघर्ष का संकेत है। पंजाब और हरियाणा के बीच जो पुलिया है, यहीं पर पहली जोर आजमाइश होनी है। किसानों को रोकने के लिए अगर पत्थर लगे हैं तो जवाब में पोकलेन मशीन तैयार खड़ी है। अब किसानों की क्या तैयारी है देखिए, पोकलैन मशीन भी यहाँ पर बुलाई गई है। जाहिर सी बात है सीमेंट की बैरिकेटिंग है। अगर जो किसान है वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है तो उन्होंने भी अपनी तैयारी कर रखी है। जेबीसी मशीन है, पोकलैन मशीन है, और पोकलैन मशीन को पूरी तरह से इस तरह से जो खासतौर से जो जहां ड्राइवर बैठेगा उसको बकायदा पूरी तरह से घेरा गया है। जरा हम अनिल जायसवाल को कहेंगे कि वो कोशिश करें आपको करीब ले जाने की। पोकलैन मशीन है, उसको पूरी तरह से इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, अगर तमाम चीजें छोड़ी जाती हैं तो उससे जो ड्राइवर है कम से कम वो बचा जाए। देखिए ये झोपड़ी लोहे की बनी है, इसी में जो ड्राइवर है वो बैठेगा, जिससे आंसू गैस के गोले जब छोड़े जाएंगे तो उससे बचाव हो सके। 1000 2000 नहीं, 10 से 15,000 किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। बुधवार को 11 बजे का वक्त मुकर्रर है। किसानों ने सोच रखा है कि किसी भी हाल में दिल्ली जाएंगे, फिर चाहे आंसू गैस के गोले चले या रबड़ की गोलियां। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रैक्टर और ट्रॉलियां तो है ही, किसान जेसीबी मशीन भी ले आए हैं। पोकलैन मशीन के अलावा जेवीसी मशीन भी यहाँ पर बुलाई गई है शंभू बॉर्डर पर, और रणनीति यही है कि इस जेवीसी मशीन के जरिए जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जा सके। तो एक के अलावा 2 जेवीसी मशीन है, पोकलैन मशीन है। पूरी तैयारी यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर की जा रही है कि कल अगर जिस तरह से दिल्ली कूच किया जाएगा तो किस तरह से बचाव किया जाएगा। और ये जो अगर देखेंगे इन चीजों से जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जाएगा, जो शंभू बॉर्डर पर लगाई गई है हरियाणा पुलिस के जरिए। किसान चलने को तैयार है तो प्रशासन सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए करीब 150 नाके लगाए गए हैं। पुलिस में मल्टी बैरल लॉन्चर गन से लैस नई गाड़ियां शामिल की गई हैं। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात हैं। बॉर्डर को बैरिकेडिंग और कटीली तारों से सील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है, और बकायदा दूरबीन से देखिए, एक ये जो पुलिस अधिकारी है बकायदा दूरबीन से यहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है कि क्या कुछ हलचल यहाँ पर है। सवाल है कि जब सरकार किसानों से लगातार बात कर रही है, फिर समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा। केंद्रीय मंत्रियों के साथ जब किसान नेताओं के चौथे दौर की बात हुई तब सरकार ने एक प्रस्ताव रखा। 5 फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी गई। ऐसा लगा कि किसानों से बात बन जाएगी। जो विषय है वो काफी गहरे विषय, पॉलिसी ड्रिवन विषय,
बाकी विषय जो पॉलिसी से संबंधित है उनको ऐसे समाधान करना एक टेबल पे बैठ के कुछ ही लोगों से चर्चा करके संभव नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर गौर किया लेकिन मानने से इनकार कर दिया। मांग रखी कि 23 फसलों पर एमएसपी के गारंटी कानून का अध्यादेश लाया जाए ताकि प्राइवेट कंपनी या एजेंसीज एमएसपी रेट से कम में फसल खरीद नहीं पाए। एमएसपी का आधार C2+50 यानी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के आधार पर हो। इसके अलावा किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो, सभी फसलों पर एमएसपी और वो भी फसल की कुल लागत से 1.5 गुना रकम। यही वो पेच है जिस पर बात फंसी हुई है। सरकार की दलील है कि ज्यादातर फसलों पर एमएसपी दी जा रही है लेकिन कानूनी गारंटी देने में अड़चन है। असल में स्वामीनाथन आयोग ने फसल की लागत को 3 कैटेगरी में बांटा। A2 की लागत में सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं जैसे बीज, खाद और मजदूरी। A2+FL में कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत भी शामिल होती है, जबकि C2 में पैदावार में लगने वाले नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज, रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर एमएसपी की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार की दलील है कि इस फार्मूले पर एमएसपी कानूनी तौर पर दिया गया तो सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। एमएसपी के मामले में ये बात कहते हुए कि हमें अभी ही सारी चीजें हो जाना चाहिए, ये मैं समझता हूं कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। जानकारों का अंदाजा है कि अगर C2+50 का फार्मूला माना जाता है तो गेहूं की फसल पर ही प्रति क्विंटल 350 से ज्यादा रुपए का फर्क आएगा। ये बोझ सरकार पर बहुत ज्यादा होगा और इसलिए सरकार समझौते का दूसरा रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन किसान फिलहाल सरकार को सुनने को तैयार नजर नहीं आते। चुनावी मौसम में दिल्ली कूच करने की वजह यह है कि सरकार दबाव में आए। सरकार भी इसी वजह से सतर्क है। अंबाला से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अन्नदाता जब जब सड़क पर उतरते हैं तब तब इससे सियासत भी जुड़ती है। सियासी नफा नुकसान देखा ही जाता है और यही है हमारी सावधान करने वाली खबर। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग सियासत कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है। क्या उन्हें पता नहीं है कि मांगों के मायने क्या है? अगर पता है और फिर भी सिर्फ सियासत के लिए सियासत हो रही है तो यह खतरनाक है। इससे जनता को, किसानों को और सरकार को, सभी को सबक लेने की जरूरत है। दिल्ली से करीब 225 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन पार्ट 2 का प्रस्थान बिंदु बना है। अगर किसान ये बॉर्डर पार करते हैं तो हरियाणा होते हुए दिल्ली की सरहद पर पहुंच जाएंगे। जो मीटिंग में उन्होंने चाल चलने का यत्न किया वो पूरे देश के समक्ष आज हम रख रहे हैं। तो ये असल में सरकार की नीयत पे खोट है। जो हमारी जथेबंदी थी उन्होंने हमको रोक दिया था कि सरकार के साथ बातचीत चल रही है और मीटिंग में लगता था भी कोई ना कोई डिसीजन निकल जाएगा, पर वो निकला नहीं। इस बार तो हम पूरी तैयारी के साथ हैं। 2020 में जब दिल्ली की सरहद पर किसान जुटे थे तब धरना लंबा चला था। किसान तब तक नहीं उठे थे जब तक सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया था। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है, लेकिन किसान मजदूर संघ एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग के साथ जुटा है। टाइमिंग ऐसी है कि इस आंदोलन से सियासत जुड़नी ही थी। कांग्रेस ने मौका देखते हुए सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी बनाने का ऐलान भी कर दिया कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन ने सरकार की उलझन बढ़ा दी है। मुश्किल ये है कि एमएसपी का गारंटी सरकार को भारी पड़ सकती है। असल में एमएसपी एक तरह से फसल की गारंटेड कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम ही क्यों न हो। ऐसा इसलिए ताकि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े। सीएसीपी अभी 23 तरह की फसलों पर एमएसपी तय करती है। 2022-23 में करीब 1063 लाख टन अनाज की खरीद एमएसपी पर की गई। 2.28 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। यानी मौजूदा स्थिति में ही सरकार का अच्छा खासा वजन है। सरकार इसे और बढ़ाना नहीं चाहती।
जानकार भी मानते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है। ये बात ठीक है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का ये कतई मतलब नहीं कि उस रेट पर पूरी फसल सरकार ही खरीदेगी। 10% भी सरकार ने खरीद लिया तो बाजार में उस फसल का भाव बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन कानूनी बाध्यता होने से सरकार पर दबाव तो बढ़ेगा ही। इसलिए सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहती है, बशर्ते किसान वक्त दें, बातचीत हो, समाधान निकालने की नीयत हो। पंजाब के किसान चुनाव देखते हुए इसे सही मौका मान रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए दिल्ली जाने की रणनीति है। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात है कि पश्चिमी यूपी के किसान अभी इस आंदोलन से अलग हैं। फिर भी दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग के इंतजाम है। दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाके में मल्टी लेयर सुरक्षा के इंतजाम है। अंदरूनी सड़कों पर भी पिकेट लगा दिए गए हैं। बैरिकेड, क्रेन और कंटेनर रख दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी लगातार मिल रही जानकारियों पर काम कर रहे हैं। यानी किसान अगर हरियाणा पार करके दिल्ली तक आए तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोकने की पूरी कोशिश होगी। अंबाला से अरविंद ओझा और गाजियाबाद से मंशू मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल की कामना के साथ आपको करते रहेंगे सावधान। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।